जय श्री राधे सभी मित्रों को हमारे आध्यात्मिक वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज की वीडियो में चर्चा की जाएगी कि हमारा जो मन है उसे हमें कैसे वश में लाया जाए तथा जो मन हमसे करवाता है जो चीज़ें उनको हमें कैसे त्याग किया जाए, तो उस विषय पर चर्चा की जाएगी। तो ध्यानपूर्वक सुने। तो सबसे पहले हम सुन लेते हैं कि भक्ति मार्ग में हमें चलने के लिए हमें मन पे नियंत्रण होना अति आवश्यक है, क्योंकि जैसे ही हमारे मन में कोई भी संकल्प आया, प्रेरणा हुई, तो उसे हमें रोकना है। जैसे कोई भी खाने की हमारे मन में स्फूर्णा हुई कि ये चीज़ मैं खा लेता हूँ, तो उसे मन में ही उसे कंट्रोल कर लेना है। उस चीज़ को आपको खाना नहीं है। तो मतलब ये हो गया आहार का संयम। उसके बाद में मन में जो भी आपके संकल्प विकल्प आते हैं, जैसे कोई भी चीज़ के बारे में, संसार में कोई भी वस्तु है उसके बारे में, किसी से राग होता है, किसी से द्वेष होता है, किसी से आपकी क्रोध की भावना होती है, किसी को आप दुख पहुंचाना चाहते हैं, तो ऐसी वृत्तियों को आपको हटाना है। मन की आपको वही बात माननी है जो सही हो। मन की गलत बात को आपको नहीं मानना है, क्योंकि आपको मनुष्य जन्म मिला है। आपको अपनी बुद्धि के द्वारा निर्णय करना है कि क्या वस्तु सही है, क्या वस्तु गलत है, क्या चीज़ के निर्णय करने से सही रहेगा, क्या चीज़ का निर्णय करने से गलत रहेगा। ये आपको अपने मन में सोचना है और उसमें आपको बुद्धि का उपयोग करना है, क्योंकि संसार जगत में जितने भी वस्तु है वे सभी मिथ्या है। आपको अगर भगवान के भजन की मार्ग में चलना है, आगे बढ़ना है और आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति प्राप्त करनी है तथा भगवान का साक्षात्कार करना है, तो आपको कोई जीवन में नियम लेने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मन आपसे चाहे जो करवा लेगा। मन के कारण ही आपकी दुर्गति होती जा रही है, क्योंकि मन ने जो आपको प्रेरणा करी वो ही तदात्म होकर आपने भोग ली। क्योंकि भोगों में कभी शांति नहीं मिलती, त्याग से शांति मिलती है। आहार विहार में आपको त्याग करना चाहिए और संसार में जो भी राग देश भागना है उस सबको ख़त्म करना चाहिए। आप अपने आप को शरीर ना मानकर केवल एक आत्मा मानिए, क्योंकि ये शरीर तो नाशवान है, ये एक दिन छूटेगा। इसके अंदर जो वृत्तियाँ आ रही है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनको आपको धीरे धीरे नियंत्रण करना है। क्योंकि गृहस्थ जीवन में रहते हुए हम सोचते हैं कि हमें तो खुली छूट है, हम कुछ भी कर सकते हैं। नहीं भाई नहीं, ये सभी गलत है। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है, आनंद की प्राप्ति करनी है, तो आपको अपनी इंद्रियों पे, मन पे कंट्रोल करना पड़ेगा और उसका आपको आपकी बुद्धि के द्वारा निर्णय करना पड़ेगा। क्योंकि ये जीवन हमें भजन करने के लिए मिला है, केवल माया के कारण है। जो प्रभु की माया है उसके कारण हम भूल गए हैं कि हमें इस संसार में क्यों भेजा गया है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा मूल उद्देश्य क्या है। हमारा मूल उद्देश्य भजन करना है। इसलिए हमें केवल प्रभु का स्मरण करना है, नाम जप करना है तथा जो हमारे पुराने पाप है और इस जन्म में हमारे जन्म से लेकर अब तक जो पाप हो गए हैं, प्रभु उनको क्षमा कर देंगे। तो भागवत गीता में एक श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज एम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सब आप धर्मों कर्मों को छोड़कर केवल प्रभु का स्मरण में लग जाइए तथा आपसे जितने भी पाप हुए वो प्रभु श्री कृष्ण आपके सभी पापों को ख़त्म कर देंगे, क्षमा कर देंगे। लेकिन आपको यही है, आपके आचरण में सुधार लाना पड़ेगा, आपको सत्य के मार्ग पे चलना पड़ेगा। आपको किसी की हिंसा नहीं करनी है, किसी को दुख नहीं पहुंचाना है। सबके अंदर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस प्रकार भावना धारण करके आपको प्रभु का स्मरण निरंतर करते रहना है। जब भी आपके गृहस्थ जीवन में हो, जब भी आपको समय मिले, आपकी जिह्वा से राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि इस प्रकार जाप करना है और आप कुछ ही दिनों में देखेंगे आपके जीवन में बदलाव आने लगेगा। आप अगर अपने मन पे, बुद्धि पे, चित्त पे, सभी पे कंट्रोल करेंगे तो आपका जीवन आनंदमय होगा और आप प्रभु का स्मरण करते रहेंगे और उनसे प्रार्थना करते रहेंगे कि हे प्रभु, मुझ नीच पापी पर आप कृपा करके भगवत मार्ग प्रदान करिए तथा मुझसे जो पाप हुए, गलतियाँ हुई, उन्हें क्षमा करके आप अपने श्री चरणों की आसक्ति प्रदान करें। तो कुछ ही समय में आप देखेंगे कि आपने जो भगवान से प्रार्थना की है वो धीरे धीरे पूर्ण होने लगेगी और आप भगवत मार्ग की ओर अग्रसर होने लगेंगे। लेकिन आपको अगर भोगों पर आपकी
भोगों पर त्याग नहीं करोगे तो आप कुछ भी कर लो, कहीं भी चले जाओ, आपको शांति नहीं मिल सकती। आप सोचते हो मेरे पास धन और वैभव और बिल्डिंग और गाड़ी आ गई तो मैं बहुत ही अमीर आदमी हूँ। नहीं भाई नहीं, आप केवल अंदर से गरीब हो, बहुत बड़े गरीब हो। अगर आपका मन अशांत है, आपके दिमाग में चिंताएं भरी हुई है तो कभी आपको शांति नहीं है। अगर सुबह शाम सूखी रोटी भी मिले और आपने धर्मपूर्वक कार्य किया, सत्य मार्ग पर जो कार्य किया और प्रभु का नाम जप किया, तो इसी से सब काम हो जाएगा। क्योंकि भगवान ने कहा है केवल आप उनका स्मरण करिए, सत्य मार्ग पे चलिए, निष्ठावान बनिए, केवल भोगों से दूर रहिए, संसार की वस्तुओं से दूर रहिए। क्योंकि जितना भी धन वैभव है ये सब असत्य है। संसार में जितनी भी वस्तु है सब असत्य है, केवल प्रभु का नाम ही सत्य है। और इसी नाम के सत्य के प्रभाव से आपको सुख मिलेगा और आप नाम जप करेंगे तो आपकी सुख की वृद्धि उत्पन्न होगी। आप देखेंगे कुछ ही समय में आपके जीवन में बदलाव आना लग जाएगा। आपके जब भी चिंता हो, टेंशन हो, आप प्रभु पे छोड़ दीजिए, प्रभु श्री कृष्ण पे छोड़ दीजिए। क्योंकि वो सर्व समर्थशाली अखिल ब्रह्मांड के स्वामी आपके सब पापों का नाश करके आपको सुखमय मार्ग और आनंदमय मार्ग प्रदान करेंगे। केवल यही अपने आचरणों पर विचार करिए, सभी को सुख पहुँचाइए, किसी की हानि मत कीजिए, हिंसा मत कीजिए, केवल संसार की वस्तुओं से दूर रहिए, अपने जीवन को एकांत बनाइए और प्रभु का स्मरण करिए, चिंतन करिए। क्योंकि संसार का चिंतन करोगे तो वापस जन्म लेके संसार में ही आना पड़ेगा। अगर प्रभु का चिंतन करोगे तो आपका जन्म मरण का चक्कर छूट जाएगा। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, ये जो कर्म चलता आ रहा है करोड़ों जन्मों से, इसको अगर ख़त्म करना है तो केवल भगवत मार्ग में चल के प्रभु नाम जप करके और आप श्री कृष्ण की प्रभु की आसक्ति प्राप्त करके आप जो चाहे जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि जीवन में सभी सुखी हो जाएं और सभी जीवन में नाम जप करें, जिससे उसके जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा मिले और भोगों से उसका वैराग्य हो जाए। ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि ऐसी आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।